सिंगलेटन सेट, ए सेट containing exactly one element is called a सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जो क्या करता हो, केवल एक ही एलिमेंट को रखता है, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंगलेटन सेट। जैसे देखिए यहाँ पे जीरो, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो जीरो है, जीरो क्या आपका एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर सेट को शो किया जाता है, ठीक है। तो इसी ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या फाई है, तो फाई क्या हो गया, एलिमेंट हो गया आपका, और ये ब्रैकेट के अंदर है तो इस सेट का है, ठीक है। तो ये आपका कुछ सेट के एग्जांपल दिए हैं सिंगलेटन सेट के, जिसके अंदर क्या केवल एक ही एलिमेंट होते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कि जब आपको ऐसा केवल खाली ब्रैकेट होता है जिसके अंदर कुछ लिखा ना हो, तो ये तो आपका इम्प्टी सेट हो जाता है, या कुछ ऐसा हो, ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, इम्प्टी सेट हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर कोई चीज़ है, 0 1 2 कुछ भी, यहाँ तक कि इसके अंदर अगर फाइव भी है, तो वो भी एक तरह क्या हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है। तो इसे एक एलिमेंट जब हो जाएगा तो सिंगलेटन सेट हो जाता है। ऐसे ही आपका इसके अंदर अगर 1 या ए या 0 कुछ भी अगर लिखा है तो सिंगलेटन सेट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि अगर ये कुछ ऐसा ब्रैकेट भी है, ब्रैकेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर मिडिल ब्रैकेट है, तो भी मिडिल ब्रैकेट ये वाला क्या कहलाता है, ये आपका एलिमेंट कहलाएगा इस सेट का, ठीक है। इस तरह करके इन सभी में एक एक एलिमेंट है सेट के अंदर, इसीलिए क्या कहलाएंगे, सिंगलेटन सेट। और जब ये खाली रहता है तो इसे क्या कहते हैं, या इस तरह होगा तो इसे बोलते हैं इम्प्टी सेट, ठीक है। और ऐसा होगा तो ये सिंगलेटन सेट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ देखिए ये जो सेट हैं, ये जो भी एग्जांपल थे, या ये जो भी एग्जांपल थे, ये किसी सिंगलेटन सेट के एग्जांपल थे। आप इसे गलती से भी कभी इम्प्टी सेट ना समझें। इम्प्टी सेट आपका खाली ब्रैकेट होता है, खाली मिडिल ब्रैकेट, या ऐसा होता है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो स्टूडेंट देखते हैं आप फाइनाइट सेट और इन्फिनिट सेट, ठीक है। इन्फिनिट सेट और फाइनाइट सेट क्या होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें दिया पड़ा, एक मैंने एग्जांपल दे रखा है शुरुआत में, और इसका डेफिनेशन क्या है, इन 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 फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सेट इन इन इनफाइनाइट सेट एलिमेंट्स आर काउंटेबल। क्या होते हैं कि फाइनाइट सेट में क्या होता है, आपका एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, जिसमें काउंटेबल हम काउंट कर सकते हैं एलिमेंट को कितने हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कितने एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर आपको 5 एलिमेंट हैं। ऐसे इन्फिनाइट सेट देखिए, इन इन्फिनाइट सेट एलिमेंट आर अनकाउंटेबल। तो इन्फिनाइट सेट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसे ये देखिए 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो क्या होते हैं, आपके इन्फिनाइट सेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, जबकि फाइनाइट सेट के अंदर काउंट कर सकते हैं, इन्फिनिट सेट के अंदर काउंट हम नहीं कर सकते हैं। तो इतना ही अंतर होता है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। स्टूडेंट सेट ए कोई मान लेते हैं, हमारे पास कोई एक सेट ए है 5,6,7,8, और कोई बी सेट है 2,4,7,9, और कोई सी सेट है हमारे पास 6,5,7,8। तो ए और सी इक्वल सेट कहलाएंगे जब जब इनके पास टोटल एलिमेंट ऑफ ए टोटल एलिमेंट ऑफ सी के बराबर भी हो, और सारा का सारा एलिमेंट भी मैच करता हो, ठीक है। टोटल एलिमेंट ऑफ ए क्या होनी चाहिए, टोटल एलिमेंट ऑफ सी के बराबर होना चाहिए, तब ए और सी क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट। जैसे देखिए यहाँ पे है भी, वास्तव में वैसे है भी। तो क्या है कि यहाँ पे सेट ए है और ये सेट ई है। तो इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 8 है, और इसमें भी 8 है, यानी टोटल एलिमेंट मैच कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना इसमें होनी चाहिए, ना एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें होनी चाहिए, सभी एलिमेंट मैच करते हैं, तब क्या कहलाते हैं, वो इक्वल सेट कहलाते हैं। तो इनका यही है डेफिनेशन कि टोटल एलिमेंट ऑफ ए जब टोटल एलिमेंट ऑफ सी के बराबर होता है तो क्या होता है, आपका ए और सी इक्वल सेट कहलाते हैं। अब बच्चा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इसके लिए कुछ टर्म्स हम जान लेते हैं। टर्म्स हमारा क्या है, एन ए का मीन्स क्या होता है, मतलब इसको हम जान लेते हैं। एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उनका नंबर क्या होगा, वही आपका एन ए होता है। तो यहाँ देखिए आपका एन ए कितना है, एन ए इजकल टू आपका 4 है। एन बी, इसमें कितने एलिमेंट है, आपका 4 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो यहाँ देखेंगे तब पता चलेगा आपको एन ए इजकल टू कितना है, एन बी है और एन सी है।
ये एन क्या शो करता है, नंबर शो करता है कि आपका सेट ए में कितना नंबर है। ये क्या शो करता है कि सेट बी में कितना नंबर है, और ये शो करता है क्या कि सेट सी में कितना नंबर है। तो ऐसे करके स्टूडेंट ये एन ए एन बी और एन सी कितने आपके 4 हैं, क्योंकि इस सभी में 4 ही एलिमेंट हैं। आप काउंट कर सकते हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट। तो ऐसे करके स्टूडेंट ये आपस में इक्वल है। तो आपको इस टर्म को समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ सभी इक्वल हैं, एन ए एन बी और एन सी। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट के डेफिनेशन के अनुसार इफ़ एन ए इजकल टू एन बी इजकल टू एन सी, तब क्या कहलाएंगे, ए बी सी इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने बता दिया था पहले कि एन ए क्या होता है, एन ए मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब पिछली बार हमने देख लिया था कि एन ए किसके बराबर था, एन बी के बराबर था, एन बी किसके बराबर था, एन सी के बराबर था, और ऐसे एन सी ये सभी टोटल किसके बराबर थे, ये सभी 4 के इक्वल थे। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, इक्वल थे आपस में। इसलिए क्या हुआ कि जब ये इक्वल होते हैं तो क्या कहलाते हैं, ए बी सी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, चाहे कोई भी सेट हो, अगर एन ए बराबर है एन बी के, तब ए और बी क्या कहलाएंगे, ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ ए देखिए और आपको बी दो दिया हुआ है सेट। ठीक है, तो इन सेट ए और सेट बी में आपका एन ए कितना है, एन ए आपका 2 है, और एन बी कितना है आपका, देखिए कितना एलिमेंट है सेट बी के अंदर, तो आपका 3 है। तो ये क्या इक्वल है, नहीं है। तो ये क्या होंगे, ए और बी इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। अब इक्वल के लिए जांच करते हैं, क्या 6 एलिमेंट इसमें है, नहीं है। तो सीधी सी बात है, एक एलिमेंट भी अगर नहीं होगा तो ये इक्वल सेट नहीं होंगे, यानी सेट ए डज नॉट इक्वल टू सेट बी। तो ये ए और बी भी नहीं है, और एन ए और एन बी भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे इक्विवेलेंट भी नहीं है और ये इक्वल भी नहीं है। तो आपको दोनों दिखा दिए, इक्वल जब कब होता है, इक्विवेलेंट कब होता है, इक्वल कब नहीं होता है, और इक्विवेलेंट कब नहीं होता है। आपको ये टर्म याद रखने, एन ए मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, एन सी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं, देखते हैं यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट यहाँ यूनिवर्सल सेट देखते हैं क्या होता है। लेट ए इजकल टू 6,2, ए इजकल टू ये आपको दे रखा है, बी इजकल टू ये दे रखा है। ठीक है, और ऐसे ही आपका सी इजकल टू ये कोई सेट दे रखा है। तो बोल रहा है देन यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी और सी। तो ए और बी और सी ये तीनों सेट के यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, यू इजकल टू ये। कैसे, यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा सेट जिसके लिए यूनिवर्सल सेट निकाला जा रहा है ए बी और सी के लिए, तो इन टोटल का एलिमेंट मैच करना चाहिए इसमें। टोटल का एलिमेंट यू में, यूनिवर्सल सेट को ऐसे यू से शो करते हैं। तो यू में क्या होना चाहिए, यू के अंदर टोटल एलिमेंट ए बी और सी का है, तो ए बी सी का ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए डी इक्वल टू आपका कोई एक ए और बी सेट है। तो यहाँ देखिए क्या डी के लिए यूनिवर्सल सेट है, यू नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो होता है किसी किसी सेट के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 3 सेट के रिस्पेक्ट में ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अगर यही यू इजकल टू क्या हो जाता है, अगर आपका यू इजकल टू 2 3 4 1 या कुछ इस टाइप का हो जाता, तो देखिए 2 3 4 के लिए तो यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 के लिए यूनिवर्सल सेट है नहीं, देखिए इसमें 5 नहीं है। 6 2 4 के लिए नहीं, इसमें 6 नहीं है। इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं होता और इसके लिए होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट दूसरे सेट के रिस्पेक्ट में होता है, आपको ये चीज़ समझना है। अभी जो फिलहाल में सेट ए, सेट बी और सेट सी, इन सभी का टोटल एलिमेंट इसमें मैच खा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे 6 2 6 और 2 इसमें मैच खा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, 2 3 4 2 3 4 ये आपका इसमें मैच खा रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसमें मैच खा रहा है, यानी सभी का एलिमेंट इसमें मैच खा रहा है, इसलिए क्या है, ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं सबसेट की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसेट क्या होता है, सबसेट पार्ट ऑफ ए सेट होता है। क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेट होता है। किसी सेट का एक पार्ट क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा सही समझ में आएगा। ए सेट ए हमारे पास, ये सेट बी है और ये सेट ई है। ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ बी एंड ई इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या है? बी और ई ए का सबसेट है। कैसे? देखते हैं। यहाँ देखिए बी के एलिमेंट जो है 2 3 4 इसमें मैच खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी जो है ए का सबसेट हो जाएगा। पूरा एलिमेंट मैच खाएगा तो क्या होगा, ये सबसेट इसका हो जाएगा। आप सोच रहे हो यूनिवर्सल सेट वाला भी बात, तो हाँ ए जो है बी के लिए भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए क्या हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है। तो क्या सब पार्ट ऑफ ए सेट क्या कहलाएगा, उसका सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट का कुछ अलग ही उसका कंडीशन होता है, मैं उसका आगे जाके क्लियर पूरा कराऊंगा, ठीक है। अभी सबसेट पे पूरा फोकस कीजिए आप लोग। तो पार्ट ऑफ ए सेट, इस सेट का ये पार्ट हुआ क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें मैच खा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। 4 3 2 1 देखिए, ये होल पार्ट 1 2 3 4 है, इसका उल्टा है। तो आप पाएंगे कि इस टोटल एलिमेंट टोटल इसमें मैच खा रहे हैं, यानी होल पार्ट है। तो यहाँ क्या हुआ, ई भी ए का सबसेट हो गया, बी भी ए का सबसेट हुआ, क्योंकि ये सभी के एलिमेंट इसमें मैच खा रहा है सेट ए में। तो बी एंड ई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। बी और ई क्या हो जाएंगे, सेट ए के सबसेट हो जाएंगे। तो यहाँ एक चीज़ और हमें ध्यान रखना कि ए भी ई का सबसेट है और ई भी ए का सबसेट हो सकता है। सबसेट का केवल एक ही कंडीशन है, उसका पार्ट होना चाहिए। ये हो सकता है पूरा पूरा पार्ट हो, या मतलब होल पार्ट हो, या उसका थोड़ा बहुत पार्ट हो, ठीक है। ऐसा दोनों कंडीशन में हो सकता है। जैसे यहाँ 2 3 4 इसका थोड़ा कम पार्ट था, यहाँ देखिए पूरा पूरा ई जो है सेट ई होल पार्ट है, पूरा पूरा सेम टू सेम है। तो ऐसे कंडीशन में बी और ई आपके सबसेट हुए ए के। यहाँ ई ए जो है सेट ए भी ई का सबसेट हो सकता है, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका समझते हैं। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो है बी ऐसे लिखेंगे हम, बी सबसेट ई, यानी सबसेट को हम कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और बी जो है ए का सबसेट है और ई जो है ए का सबसेट है। तो स्टूडेंट एक चीज़ का ज़्यादा हमें ध्यान रखना, जैसे ये होल पार्ट नहीं था, बी जो था इसके कुछ कुछ ही पार्ट था, मतलब बहुत कम पार्ट था। जैसे 2 और 3 और 4 क्या कर रहे थे, इसके एलिमेंट इसमें मैच खा रहे थे। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो बी सबसेट ए लिखेंगे। और जब कुछ ऐसा कंडीशन होगा पूरा पूरा होल पार्ट मैच करिए, यानी इक्वल भी हो जाए सेट, तो इसके लिए सबसेट के साथ साथ इक्वल का भी साइन हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये साइन कब होता है, जब वो पूरा पूरा इक्वल भी हो और सबसेट भी हो। इक्वल होगा तो अपने आप सबसेट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन ये कंडीशन कब होता है, जब इक्वल ना हो लेकिन सबसेट हो, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका सबसेट जो होता है दो तरह का हो सकता है, जैसे कि यहाँ आपने देखा था दोनों साइड, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब होता है कि जब वो इक्वल ना हो, यानी ये वाला कंडीशन क्या हो, सबसेट तो हो पर इक्वल ना हो, तो ऐसे कंडीशन क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। हाँ, इम्प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब इक्वल भी हो, क्या हो, इक्वल भी हो, जैसे कि ए और ई इक्वल भी हो, और क्या होना चाहिए, सबसेट भी हो। इक्वल होगा तो अपने आप सबसेट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होगी तो क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। केवल एक कंडीशन फॉलो, केवल सबसेट हो लेकिन इक्वल ना हो, जैसे कि ए और बी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सबसेट आपको समझ में आया होगा। सबसेट और यूनिवर्सल सेट में बहुत अंतर होता है। यूनिवर्सल सेट आपके 2 या 3 या 4 सेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट निकाला जाता है, जबकि सबसेट जो होता है, सबसेट केवल इतना बताता है कि उसका टोटल होल सेट का उसका कोई एक पार्ट है। जबकि यूनिवर्सल सेट क्या बताता है कि बहुत सारे सेट का जितने एलिमेंट है सभी मैच करेंगे किसी एक सेट में, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अंतर होता है, अगर अभी नहीं समझ में आ रहा आपको यूनिवर्सल सेट और सबसेट में अंतर, तो आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसेट का कॉन्सेप्ट एक और है चीज़ है, वो बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है समझते हैं स्टूडेंट। पावर सेट पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें भी हम जान लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ रखा है नल सेट, इम्पिटी सेट, वही जो है वोलिड सेट। तो ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ है। तो यहाँ इन पे आधारित कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। नल सेट जो होता है सभी सेट का क्या होता है, सभी सेट का जितने भी सेट होता है सभी का सबसेट होता है, ठीक है। यानी नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो सभी सेट का सबसेट होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और जितने सेट होते हैं सभी सेट क्या होते हैं, खुद के सबसेट होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, तो ये कोई सेट ए है, तो आपका सेट अगर बी सेम टू सेम यही है 1 2 3, तो यहाँ जो होगा ए और बी बराबर होंगे, तभी एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सबसेट भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि होल पार्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक
कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, टोटल नंबर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए सेट ए containing n element is 2 के पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको केवल एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास कोई एक सेट है 1 2 3 जिसमें n है। इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है आपका, 3 है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप 1 2 3 3 एलिमेंट है आपके पास। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कॉन्टेनिंग एन एलिमेंट इज 2 के पावर n। तो हम इसको सीधा फार्मूला बैठा कर देखते हैं कि हमें पता था कि कोई सेट ए में टोटल सबसेट की संख्या कितनी हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 के पावर n हो सकता है, यानी 2 के पावर 3 टोटल n ए इसके ऊपर रखा जाता है, आपका ये 8 हो जाएगा। लेकिन ये होता कैसे, इसके लिए हम जानते हैं। किसी चीज़ को फार्मूला बैठाने से ज़्यादा है आप उसे रियलिटी में चेक करें। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सेट ए है इसका 5 भी एक सबसेट होता है, मैंने ऊपर ही बताया था आपको, और इसका एक ये भी सबसेट हो सकता है क्योंकि इसके एलिमेंट मैच खा रहा है इसमें। 2 3 1,2 1,3 2,3 और 1,2,3 यानी होल पार्ट और 5 वाला तो मैंने पहले बता दिया था। और इसके एलिमेंट जो हैं इनसे जितने बनेंगे वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके सबसेट कहलाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ जो है हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनका नंबर कितना है, टोटल एक कितने सबसेट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 सबसेट है। तो केवल नंबर पता लगाना होगा कितना सबसेट किसी एक सेट से बन सकते हैं, इसका ये फार्मूला होता है 2 के पावर n। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट जिसके पास कितने एलिमेंट हो, n एलिमेंट हो, उसको कैसे पता लगाएंगे, 2 के पावर n a। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट उसका रख देंगे 2 के पावर में, तो पता चल जाएगा कितना सबसेट उससे हम बना सकते हैं। जैसे कि कितना था यहाँ, 3 था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको 2 के पावर में रखिए तो कितना आ जाएगा, 8। देखिए यहाँ पे आपके 8 आए हैं, ये सारे 8 जो हैं टोटल आपके सबसेट हुए हैं। यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 5 और ये होल पार्ट। ये 5 वाला मैंने ऊपर बता दिया था कि क्या होता है, इम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है, और होल हर सेट खुद का एक सबसेट होता है। ये दो चीज़ थे, और ये जो हमने खुद से निकाला कि ये चीज़ हो सकते हैं इसके सेट ए के सबसेट। तो स्टूडेंट फार्मूले पे बैठा के भी आप निकाल सकते हैं, और ऐसे जांच करके अपनी तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सबसेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पावर सेट क्या होता है जानते हैं। पावर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट डिनोटेड बाई पी ए। तो क्या करते हैं हम, पावर सेट जो होता है इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि सेट ए जो था हमारा पिछला बार, इससे हम कितने सबसेट बना सकते थे, 5 1 2 3 3 को भी हम इसके ब्रैकेट के अंदर रख के एक सेट बना सकते हैं, ऐसे इसे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और 1 2 3 ये होल पार्ट जो है इसको भी हम सबसेट कितने हो जाते थे आपके, ये आपके हो जाते थे 6 7 8, एक और होगा, ये होगा 1,3 आपका। ठीक है, तो 1,3, इसके बाद आपका क्या आएगा 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट, ये भी टोटल यहाँ पे वो होगा कोमा। तो स्टूडेंट एक चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है, ये जितने हैं ये टोटल कितने हैं, 2 के पावर n यानी 2 के पावर 3 8 हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जितने सबसेट हैं इसको अगर हम ब्रैकेट के रूप में रख दें, अगर ब्रैकेट में हम इसको रख दें तब ये क्या कहलाते हैं, हमारे पावर सेट कहलाते हैं। यानी सेट किसका सेट, जितने पॉसिबल सबसेट है ना उन सभी का सेट। हमारे पास ए के कितने पॉसिबल सबसेट थे, टोटल हमारे पास ए के पॉसिबल सबसेट कितने थे आपके, अब देख सकते हैं ये सारे पॉसिबल सबसेट थे सेट ए के। इसको जब हमने एक सेट के रूप में दिया यानी ब्रैकेट के रूप में जब लिखा इसको, तो क्या हो गया, ये आपका एक पावर सेट हो गया। ठीक है, तो यही था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी जितने पॉसिबल सबसेट हैं उनका अगर सेट बना दिया जाए, उनके यानी ब्रैकेट में रख दिया जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाते हैं। तो यहाँ एक चीज़ जो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये बनाने आना चाहिए आपको। ठीक है, कैसे बनेगा किसी सेट ए का, कैसे हम उसका सबसेट निकाल सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ चीज़ और हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है और सेट है वो इम्पिटी सेट है, ए इक्वल टू 5 है, तब उसकी सबसेट कितनी हो सकती है, तो सबसेट ऑफ सेट ए जब ए क्या हो 5 हो तो उसका क्या होगा, उसका पी ए इक्वल टू यानी पावर सेट क्या होगा, ये होगा। ठीक है,
अब देखिए सबसेट ए है इसका, जब सब सेट ए है और सबसेट जब हम इसका निकालेंगे सेट ए का तो कितना आएगा भैया, फाई है तो फाई तो आएगा। और इस फाई को भी हम ब्रैकेट के रूप में जब रख देते हैं तो क्या लगता है, पावर सेट का लाएगा, किसका, सेट ए का। तो पी पावर सेट को किससे दर्शाते हैं, पी ए से दर्शाएंगे, सेट ए का पावर सेट पी ए। ठीक है, सेट ए का पावर सेट पी ए से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये बहुत ध्यान रखना है।